फुरकान का मतलब है फ़र्क डाल देने वाला। इस वाक़े ने कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान फ़र्क डाल दिया। अल्लाह अकबर। और फिर मुसलमानों को एक ऐसी फ़तह नसीब की कि इस वाक़े से पूरी दुनिया के कुफ़ार को ये पैगाम गया कि अगर मुसलमान अपने रब पर भरोसा करने वाले, मुसलमान अगर ईमान वाले हों तो फिर इनको मिटाना मुमकिन नहीं, क्योंकि इनके रब की तरफ से मदद आ जाती है। यानी ये दो वाक़यात ऐसे हैं, असहाबे फ़ील का वाक़या और असहाबे बदर का वाक़या, जिसने पूरी दुनिया के कुफ़ार को झंझोड़ कर रख दिया था। वो हाथी का लश्कर लेकर आया था काबे को मिटाने के लिए, और उसके मुकाबले में अल्लाह ने कोई हाथी जैसा कोई बड़ा जानवर नहीं भेजा। देखें ना, दुनिया का दस्तूर है, एयरफोर्स का मुकाबला एयरफोर्स करती है, नेवी का मुकाबला नेवी करती है, मिसाइल का मुकाबला मिसाइल करते हैं। हर तरीके के असले के मुकाबले में उसका यूँ समझिए कि इंटरसेप्टर बनाया जाता है, उस पर उसका रिप्लाई देने वाला हथियार बनाया जाता है। मगर उस असहाबे फ़ील के वाक़े से ये पैगाम गया कि मेरा रब चाहे तो हाथी वालों को भी अबाबील के पंजों में छोटे छोटे कंकरों से तबाह कर सकता है। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। अल्लाह ने उनके दावों को उनको जिल्लत में डाल दिया। और फिर क्या हुआ? फजअलहुम कअस्फिम माकूल। ऐसी पत्थर बरसे कि वो चबाए हुए भुस जैसे बना दिए गए। तो असहाबे फ़ील के वाक़े में भी एक ऐसा मंजर दुनिया ने देखा। और फिर बदर के मकाम पर जब फरिश्तों की फौज उतरी तो एक ऐसा मंजर था कि सारे ही कुफ़ार हैरान हो गए कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, है हमें कोई और कत्ल कर रहा है, हमें कोई और मार रहा है। वो खौफ ज़्यादा होता है ना, दुश्मन सामने हो और हम पर हमला कर रहा है तो बंदा देखता है ये हमला कर रहा है, लेकिन वहाँ फरिश्तों को भेजा गया। तो इस दिन के बारे में जब भी पढ़ते हैं, जब भी सुनते हैं, ईमान ताज़ा हो जाता है। और यहाँ मैं एक और बात भी बता दूँ कि 17 रमज़ान ही हमारी अम्मी हुजूर उम्मुल मोमिनीन तैयबा ताहिरा सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम भी है। फिर इसी तरह 19 रमज़ान ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी प्यारी साहबजादी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। ये भी याद रहे कि हज़रत रुकैया बीमार थी। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की ज़ौजा थी। ये बीमार थी, तो जब मुसलमान बदर के लिए जा रहे थे तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी से फरमाया कि आप मदीने में रुकेंगे हज़रत रुकैया की इयादत के लिए, तीमारदारी के लिए। और सुबहान अल्लाह, नबी पाक की अथॉरिटी और इख्तियार देखें कि हज़रत उस्मान गनी बदर के मैदान में गए नहीं थे, मगर आपको नबी पाक ने बदरी सहाबा में शुमार फरमाया। जो वहाँ माले गनीमत मिला उसमें भी हज़रत उस्मान गनी को हिस्सा अता फरमाया। यानी जब भी आप बदरी सहाबा की लिस्ट पढ़ेंगे उसमें हज़रत उस्मान गनी का नाम शामिल है, मगर आप उस जंग में आपने शिरकत नहीं की। इस खूबसूरत बात से भी ईमान को बढ़ाने वाली एक बात ये सीखने को मिलती है कि नबी पाक का इख्तियार क्या है, जिसके लिए जो फरमा दे वही उसके लिए शरीयत बन जाती है। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। सुभान अल्लाह। तो अब जब मुसलमान बदर से फतह याब होकर मदीने आए तो 19 रमज़ान थी, तो उस वक्त हज़रत रुकैया का विसाल हो चुका था और आपकी तदफीन हो रही थी। तो 19 रमज़ान जो है हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यौम है। और फिर उसके बाद 21 रमज़ान मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का यौम है। तो ये बड़ी मुबारक दिन और रातें हैं। इसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इंशाल्लाह आज भी हम उनके लिए दुआ करेंगे, उनके वसीले से दुआ करेंगे। लेकिन हमें इस तरह के जो हिस्टोरिकल डेज़ हैं, बुज़ुर्गों के अय्याम हैं, एक तो हमें भी पता होने चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी बताने चाहिए। यानी बदर का दिन आए तो हमारे बच्चों को पता हो कि आज बदर का वाक़या क्या था। अपने घर में उनके लिए हम फातिहा पढ़ें, इफ्तार कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, उसी में फातिहा पढ़ लें। 21 रमज़ान आए तो मौला अली का फातिहा पढ़ें। आज हो सके तो आप जो है वो आने वाला इफ्तार जो है वो हज़रत आयशा और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला के लिए फातिहा पढ़ें और उनको बताएं। वरना हो क्या रहा है, हमारे बच्चों को अपनी बर्थडे याद है, शायद अम्मी अब्बू की एनिवर्सरी याद है, मगर बुजुर्गों की डेट ऑफ बर्थ और उनके उर्स का दिन पता नहीं है। तो इतना दूर ना कर दें आने वाली नस्लों को, हैं।
एक वक्त होता था कि हमें अपने बचपन में ये मालूम हो जाता था कि ख्वाजा साहब की छठी आ रही है, गौसे पाक की 11वीं आ रही है, फला बुजुर्ग का उर्स आ रहा है, फला शख्सियत का यौम विलादत आ रहा है। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अब कम होती जा रही हैं। अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को। आप देखते होंगे मदनी मुज़ाकरे में आप हर थोड़े दिनों बाद बता रहे होते हैं कि आज फला बुजुर्ग का दिन है, हमने फातिहा की है उनके लिए। अच्छा, उस फातिहा के लिए कोई बहुत बड़ा इज्तिमा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में जो खाना बनाते हैं आप उसी पर फातिहा पढ़ लें, दुरूद पढ़ लें, दुआ सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ें। मगर उससे होगा क्या कि जब आप डिनर पर या लंच पर अपने बच्चों के साथ किसी बुजुर्ग के लिए फातिहा पढ़ रहे होंगे तो उनको पता चलेगा कि आज किसी का दिन है, हमारे अब्बू और अम्मी की क्या आदत थी, तो आपके जाने के बाद भी वो आदत कंटिन्यू रहेगी। तो ये बात हमें सीखनी है। तो बहरहाल अल्लाह करीम तुरबत असहाबे बदर पर, तुरबत मौला अली पर, हजरत बीबी आयशा, हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए। बदर के मार्के के हवाले से मैं कुछ बातें अर्ज करूंगा। बदर 2 हिजरी में हुआ है, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं खूबसूरत सीक्वेंस समझाना चाहता हूं, बच्चे भी मौजूद हैं। ग्रोथ ऑफ इस्लाम, मुसलमान किस तरह दुनिया में बढ़े, अगर आप ये समझ जाएंगे तो बहुत सारी बातें समझना आसान हो जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र मुबारक में ऐलान नबूवत फरमाया और इस्लाम की दावत देना शुरू की। 53 साल की उम्र में नबी पाक मक्के से आपने मदीने हिजरत फरमाई। जो ये हिजरत हुई है ना, उस वक्त कुछ रिवायतों के मुताबिक 80 या 100 मुसलमान थे। ट्राई टू इमेजिन, 13 साल में कितने मुसलमान हुए? 80 या 100। अच्छा, ये जो हिजरत करने वाले थे, हो सकता है कुछ मदीने पाक में पहले से वहां मुसलमान हो गए थे, मगर इतनी तादाद थी जो मक्के से मदीने जाने वाली थी और उस पर उन्होंने मजालिम ढाए। मगर उन कुफ्फार को ये भी चैन नहीं आ रहा था कि ये बच के मदीने चले कैसे गए। तो अभी 2 ही साल हुए थे, बदर 2 हिजरी में हुआ है, तो 13 साल ये और 2 साल प्लस कर लें तो 15 साल की उम्र, 15 साल का वक्फा हुआ। और इन 15 सालों में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने मुसलमान बदर के मैदान में थे? 313। ये जरा फिगर जरा देखिएगा, ग्राफ बनता जाएगा। बदर में 313, 3 हिजरी में गज़वा उहद होता है, वहां 700 मुसलमान थे। अब 300 से कितने हो गए? 700 हो गए। उसके बाद 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया होता है, वहां 1400 सहाबा इकराम नबी पाक के साथ मदीने से चले थे एहराम पहनकर, जिन्हें उम्रा नहीं करने दिया गया। अब कितने हो गए? 1400। 6 हिजरी का मतलब समझ रहे हैं आप? 6 साल ये और 13 साल मक्की जिंदगी के, दोनों को मिलाएं तो कितने हो गए? 19 सालों में 1400 सहाबा। ठीक है, हम इतनी ही खवातीन काउंट कर लेते हैं, तो ऑल टुगेदर दुनिया में कमो बेश 3000 के करीब मुसलमान थे। 19 साल की स्ट्रगल है, 19 साल की दावत है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद 8 हिजरी में फतेह मक्का होता है। ये माशाल्लाह 1400 का फिक्र जो है ये 10,000 सहाबा इकराम का हो जाता है। नबी पाक 10,000 सहाबा को लेकर 8 हिजरी में आ रहे हैं और अल्लाह पाक फतेह मक्का अता फरमाता है। लेकिन इसके बाद जो काउंटिंग है ना, ये अमेजिंग है, ये इस्लाम का टेक ऑफ है। ये समझिएगा कि 10,000 सहाबा लेकर नबी पाक मक्के को फतह करते हैं। हिजरी कौन सी है? 8। ये याद रखिएगा, 8 हिजरी का मतलब क्या हुआ? 8 + 13 कितने साल हो गए? 21 सालों की कोशिश के बाद अब ये लश्कर 10,000 का बन गया है। मगर उसके 2 साल के बाद 10 हिजरी में मेरे आका हज्जतुल विदा फरमाते हैं, अरफात के मैदान में 1,24,000 सहाबा इकराम मौजूद हैं। लुक एट द अमेजिंग चेंज। ये क्या हो गया? 10,000 तक पहुंचते पहुंचते 21 साल लग गए, मगर अगले 2 सालों में ये 10,000 का फिगर कहां पहुंचा? 1,24,000। इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। जब फतह आनी है तो लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होंगे। अब इस पूरे ग्राफ से बहुत सारी बातें हम समझ सकते हैं। पहले तो हमें खुद इस्लाम की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और सुभान अल्लाह उसके बाद इस्लाम ने मुड़ के पीछे नहीं देखा। उसके बाद ये तरक्की होती गई है, और आज दुनिया का कौन सा कोना है, बल्कि आज कहा जाता है द मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ। दुनिया में जो सबसे बड़ा तेजी से फैलने वाला मजहब है वो इस्लाम है। अल्लाह की रहमत से 2
200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस दुनिया में हैं, सुभान अल्लाह। और एक और बात समझनी है, जो थोड़ा सा दुनिया में ट्रेवल करते हैं या दीगर मज़ाहिब की आदात बढ़ रही है, मगर पहले नंबर पर इस्लाम एक और वजह से भी है, द मोस्ट प्रैक्टिसिंग रिलीजन ऑन अर्थ, यानी सबसे ज्यादा जिस रिलीजन को प्रैक्टिस किया जाता है, इबादत की जाती है, उस मजहब के अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो आज भी इस्लाम है। अब जरा इसकी एक और खूबसूरती समझिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। शरीयत के अहकाम कितने प्यारे हैं। मैं बहुत सारे मुल्कों में गया हूं, बल्कि अगर दावत इस्लामी की भी आप कारकर्दगी देखें तो कई मुल्कों में चर्चेस खरीदकर, मंदिर खरीदकर, गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें खरीदकर मस्जिदें बन रही हैं, ठीक है। और ये माशाल्लाह आपको हर जगह से खबरें मिलेगी। दुनिया में एक मस्जिद आपको बिकते हुए नहीं मिलेगी, ये कभी बिक भी नहीं सकती है। इसकी बड़ी मेन वजह बताता हूं, आज शायद बहुत सारों को समझ आ जाएगा। जब हम मस्जिद बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये प्लॉट क्या करते हैं, वक्फ इल्लाह। क्या कहते हैं, वक्फ हो गया। वक्फ का मतलब क्या होता है, आपका प्लॉट है, आपने वक्फ किया, आपकी मिल्कियत से निकलकर ये अल्लाह की मिल्क में चला गया। जब किसी चीज का मालिक ही अल्लाह है तो सेल कौन कर सकता है, मालिक तो सेल नहीं कर सकता, मालिक के अलावा तो सेल नहीं हो सकती ना। तो मस्जिद का शरई रूल यह है कि जिस जमीन के टुकड़े को मस्जिद करार दे दिया जाए, वो सातों आसमान तक और सातों जमीन तक मस्जिद हो जाता है, कयामत तक उसे कोई बदल नहीं सकता। तो इस्लाम वाहिद मजहब है जिसकी इबादत गाह तब्दील नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, ये चर्च बिकते क्यों हैं, ये गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें बिक क्यों रही हैं, कोई तो वजह होगी ना। वजह यह है कि उन लोगों ने अपनी इबादत गाह में आना ही छोड़ दिया है, वो खाली पड़ी हैं, वो वीरान हैं, उनके खर्चे हैं। मैं एक बार यूरोप में कहीं था तो लोग बाहर खड़े होकर पंफलेट बांट रहे हैं और उस पंफलेट में म्यूजिकल शो लिखा है, मगर वो म्यूजिकल शो चर्च के अंदर है। वो कहते हैं इसी बहाने चर्च आ जाओ, कोई नहीं आ रहा। मगर सुभान अल्लाह, बेशक हम गुनाहगार हैं, हमारे कई मुसलमान ऐसे हैं जिनको नहीं ऐसा होना चाहिए, जो सारा साल नमाज नहीं पढ़ते, मगर साल में जब रमजान आता है तो सारे मुसलमान मस्जिदों का रुख करते हैं। हर जुम्मे को मस्जिदें हमारी फुल हो जाती हैं, ईद की नमाजों में मस्जिदें हमारी फुल हो जाती हैं। अल्लाह अकबर, जब हज आता है तो सुभान अल्लाह लाखों लोग मक्के मदीने जाकर एक बार फिर कनेक्ट हो जाते हैं। अब तो सुभान अल्लाह कहा जाता है कि रमजान नहीं, पूरा साल ही हरमैन तय्यबैन में सीजन लगा हुआ है, हर वक्त लाखों मुसलमान, बल्कि बताया गया रमजान में 1 करोड़ के करीब लोगों ने माशाअल्लाह मक्के मदीने का सफर किया है। तो प्रैक्टिसिंग की बात की जाए, इबादत की बात की जाए, अपने मजहब से जुड़े हुए होने की बात की जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की बात की जाए, तो आज भी इस्लाम ही वो मजहब है कि सुभान अल्लाह वो अपने रब की तरफ बुला लेता है, बंदे जुड़ जाते हैं। और अगर फिर आप आशिकाने रसूल के साथ उठते बैठते हैं तो फिर तो और बहुत सारी रातें आ जाती हैं। शबे बारात में इबादत हो रही है, शबे मेराज में इबादत हो रही है, 12 रबीउल अव्वल आता है तो मुसलमान मस्जिदों का और इबादत का और सुभान अल्लाह दुरूद व सलाम का रुख कर रहे होते हैं। तो सुभान अल्लाह हर 1-2 महीने के बाद कोई ऐसा इवेंट है कि जो दूर चला भी गया है वो वापस आ जाता है, वो अल्लाह के करीब हो जाता है। तो सुभान अल्लाह, ये मेरे और आपके दीन की खूबसूरती है। तो सुभान अल्लाह, अब मैं उस रीजन की तरफ आता हूं कि 10,000 सहाबाए किराम फतेह मक्का में और अगले 2 साल बाद 1,24,000। तो उलमा फरमाते हैं इसमें जहां बहुत सारी कुर्बानियां हैं, वहां जो नबी पाक ने फतेह मक्का में माफी अता फरमाई ना, फतेह मक्का भी रमजान में ही हुआ है। वैसे बाय द वे आपको समझा दूं, यानी आज हम बदर के साथ साथ सुभान अल्लाह फतेह मक्का को भी जिक्र कर लेते हैं। तो फतेह मक्का भी रमजान में हुआ और हुआ ये था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 10,000 सहाबा को लेकर जब मक्के पहुंचे ना, तो कुफ्फार तो सरेंडर हो गए, उन पर अल्लाह ने ऐसा खौफ तारी कर दिया, मक्का कॉन्कर हो गया, फतह हो गया। अब वो सारे लोग सामने खड़े थे और उन्हें ये खौफ था आज हमारे सर उड़ा दिए जाएंगे, आज हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मगर अल्लाह अकबर, मेरे आका ने सबको माफी अता फरमा दी। बल्कि ये माफी ऐसी थी कि उन लोगों ने सहाबाए किराम की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। सहाबाए किराम तो जब मक्के से मदीने गए थे तो एम्प्टी हैंडेड गए थे, तो उनकी प्रॉपर्टी पर, माल पर भी कब्जा कर लिया था। तो सहाबा ने सोचा होगा कि आज मक्का फतह हुआ है, हमारी जमीनें, हमारे मकान हमें वापस मिलेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने यह भी ऐलान फरमाया कि सहाबा से कि जिसने तुम्हारे माल पर कब्जा किया है वो भी उसे माफ कर दो। ये कैसी माफी थी, मगर उसका नतीजा क्या निकला, वो लोग ज़ारो कितार रोने लगे कि हमने इतना जुल्म किया, इतना सताया, इनके रिश्तेदारों को शहीद किया,
मगर आज मौका था बदला लेने का, तो इन्होंने हम सबको माफ कर दिया। सारे सरदार कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, सरदार मुसलमान हुए, इनकी कौम मुसलमान होना शुरू हो गई। और उस एक माफी ने पूरा सिनेरियो बदल दिया। और फिर इस्लाम 8 हिजरी जहां 10,000 साहबा हैं, और अरफात के मैदान में 10 हिजरी में 1,24,000 साहबा हैं। ये दुश्मनियां पालना छोड़ दीजिए। आज लोग, हम देखें ना, किसी के साथ दुश्मनी रखते हैं ना, हम उसके साथ अगर बदला लेंगे, अब उसके बच्चे आपसे बदला लेंगे, हैं, ये बदले की आग जलती रहेगी। लेकिन अगर आप एक स्टेज पे आकर किसी को माफ कर देंगे ना, वो आपका दोस्त बन जाएगा, आने वाली नस्लें भी दोस्त बन जाएंगी। तो दीन का काम करना है, खानदान के मामलात देखना है, कारोबारी मामलात देखना है। दुश्मनियां, रिवेंज, बदले, ये मेरा और आपका इस्लाम नहीं सिखाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा ग़ज़वा बदर पर। ग़ज़वा बदर की जो अमेजिंग बात है ना, वो ये है कि इसमें तादाद मुसलमानों की मैंने आपको क्या बताया कितनी थी, 313। और सामने कुफार का जो लश्कर था ना, वो 1000 लोग थे। अच्छा, वो 1000 भी वेल एक्विप्ड थे। अगर आज के जमाने में जंग की बातें हो रही हैं, तो लोग आदाद शुमार चेक कर रहे हैं, उस मुल्क के पास कितने जहाज हैं, उसके पास कितने हैं, अच्छा उसके पास मिसाइल कितने हैं, उसके पास बहरी जहाज कितने हैं। दुनिया की जंगें जनाब आदाद शुमार पर लड़ी जा रही हैं, मगर वो जंग बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस थी। 1000 का लश्कर है, उनके पास घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं, खाने पीने का सामान भी है, बुलेट प्रूफ जैकेट जिसको जिरहे कहा जाता, वो सब था। और मुसलमानों के पास क्या था, शायर कहते हैं, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें हैं। 2 घोड़े थे, 8 तलवारें हैं, 6 जिरे हैं, 6 जंगी लिबास है। लश्कर 313 का है। थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरहें, 8 शमशीरें। बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। ये दते को तीर पर तकिया, ना खंजर पर न भाले पर, भरोसा था तो एक सादी सी प्यारी चादर वाले पर। ये लश्कर दुनिया भर से अनोखा था, निराला था, कि इस लश्कर का अफसर मुस्तफा लौलाक वाला था। बस इनको अल्लाह पर भरोसा था, अल्लाह के रसूल पे भरोसा था। नबी पाक ने इनसे मशवरा भी किया कि क्या कहते हो, हमने जाकर लड़ना चाहिए बदर के मैदान में हैं। तो साहबा ने कहा, हुजूर मक्का आपके लिए छोड़ा, घर आपके लिए छोड़ा, अब आप ये क्यों हमसे मशवरा कर रहे हैं? आप जो बोले हम जान देने के लिए तैयार हैं। हम वो लोग नहीं जिन्होंने हजरत मूसा को कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो। हुजूर आप फरमाए तो हम समंदर में कूदने के लिए तैयार हैं। ये वो बिलीव था, ये वो यकीन था, ये वो नबी पाकी इताअत थी कि उसके बाद बैलेंस भी है, पानी भी नहीं है, वुजू भी करना है, और जनाब जो है वो जानवरों ने भी पानी पीना है, मुसलमानों ने भी पानी पीना है। अब ये अनबैलेंस शुरू से ही हो गया मामला। सुभान अल्लाह। पहली मदद ये आई कि बदर के दिन यानी बदर की रात को बारिश होती है, और वो ऐसी बारिश होती है जिसने पासा पलट दिया। उनकी जमीन कीचड़ वाली हो गई और मुसलमानों की जो रेतीली जमीन थी ना वो प्लेन हो गई। साहबा ने पॉट्स बना लिए, पानी भी भर लिया, जिससे जानवरों को भी पानी मिल गया, साहबा को भी पानी मिल गया। पहली अल्लाह ने मदद ये फरमाई। अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि आज हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करते हैं कि अब आजकल सियासी लोग या बहुत सारे लोग अपने छोटे से प्रोग्राम को ग्राफिक के जरिए बहुत बड़ा बना देते हैं। नजर आता है लाखों हजारों लोग थे, हालांकि बंदे थोड़े होते हैं, कंप्यूटर में सब हो जाता है। 1450 साल पहले अल्लाह करीम ने अपनी कुदरत का नजारा यह दिखाया कि इन 313 सहाबा को वो 1000 कुफार कम नजर आते थे, और उन कुफार को सहाबा कराम ज्यादा नजर आने लगे। अल्लाह अकबर। ये ऐसी मदद थी कि उनके दिल पे खौफ तारी हो गया कि इतने सारा, इतना बड़ा लश्कर हम कैसे मुकाबला करेंगे। और सामने वाले जो हैं वो तो डर गए, और सहाबा कराम को वो लोग ही कम नजर आने लगे। तो इनके दिल में और हिम्मत आ गई, तो थोड़े से ही हम निपटा देंगे इनको। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से दूसरी मदद आई। एक तीसरी कमाल की मदद आई है। वो क्या थी? दुनिया में क्या होता है कि कहा जाता है, अब तक फिनोमेना है
कि whenever you want to do something important, try to take power nap before that. यानी आप कोई अहम काम करने जाना चाह रहे हो तो थोड़ी देर की नींद ले लें, अगर मौका है तो 20 मिनट्स 30 मिनट्स की पावर नैप ले लें, आप उसके लिए फ्रेश हो जाएंगे, आप तगड़े हो जाएंगे। कुछ लोग अभी भी मगरिब के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर तरावी पढ़ने आते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, कहते हैं हमें जरा और एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, अच्छी कैलूला वैसे भी दोपहर को सुन्नत है, लेकिन अब मुझे बताएं कि जंग का मैदान हो, सामने दुश्मन खड़ा हो, किसको नींद आती है? मगर अल्लाह की शान देखे, कुछ देर के लिए तमाम सहाबा पर नींद तारी कर दी गई, एक ऐसी रूहानी पावर नैप अता की गई कि वो सारे के सारे अल्लाह अकबर सो गए। सामने दुश्मन है और ये सारे सो जाते हैं, उनको देते हैं। और हुआ क्या कि उसके बाद थोड़ी देर बाद सबकी आंख खुल गई, मगर उसके बाद हुआ यह कि वो इतने एनर्जेटिक हो गए, रिफ्रेश हो गए और दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये 3 गैबी इमदाद तो पहले ही आ गई। और सुभान अल्लाह, नबी पाक ने क्या किया उस रात, ये भी आइए आपको बताता हूं। आज लोग कहते हैं दुआओं से जंग नहीं जीती जाती है, मुसलमानों को ताना देते हैं ना कि यार हर वक्त दुआएं करते रहते हो, तैयारी भी करो। सबसे पहले रब को राजी करने की तैयारी करें। दुनिया भर का सामान होना और अल्लाह ने बर्बादी लिखी है तो बर्बाद होना मुकद्दर हो जाएगा। सामान थोड़ा, असलहा थोड़ा, फौज थोड़ी, लेकिन अगर रब की रहमत साथ हुई तो कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो जाए, नाकामी उसकी होनी है, फतह इस्लाम की होनी है। नबी पाक ने क्या किया, सब बदर की रात प्यारे आका दुआएं, सारे साहबा को कहा फरमाया आराम करो, और खुद दुआओं में मसरूफ हो गए। सारी रात गिरिया वजारी है, सारी रात दुआएं हैं, सारी रात अल्लाह को पुकार रहे हैं। और वो तारीखी अल्फाज नबी पाक ने जो फरमाया ना, वो आज भी पढ़े ना, थोड़े बंदे को झिरझिरी आ जाती है, रोंगटे खड़े होते हैं, गूस बम्स आते हैं कि या अल्लाह अगर आज ये मारे गए फिर दुनिया में तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। एक जुमले की अहमियत को समझे। ये बदर वाले इसीलिए अल्लाह के पसंदीदा बंदे नहीं हैं। Those are only मुस्लिमीन ऑन द अर्थ। चल साहबा जरूर थे मदीने में, लेकिन ये सब कुछ था ना। देखिए इनका प्लान क्या था। नबी पाक थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, मौला अली थे, और जनाब सारे बड़े साहबा मैदान बदर में मौजूद थे। उनका प्लान क्या था कि यक बारगी एक ऐसा अटैक करना है कि अगर इन सबको शहीद कर दिया तो फिर दुनिया में कोई नहीं बचेगा इस्लाम का नाम लेने वाला। ये उनका प्लान था। कुछ लोग अपनी प्लानिंग करते हैं, मगर अल्लाह की खुफिया तदबीर कुछ और होती है। फिर नबी पाक को अच्छा दुआ करते करते ना प्यारे आका इस कदर रिक्कत में आ जाते कि आपकी चादर मुबारक कांधों से नीचे गिर गई। हजरत सिद्दीक अकबर आए और नबी पाक से लिपट गए, कहते हुजूर अब बस करें, बड़ी अल्लाह पाक जरूर आपकी मदद फरमाएगा, हुजूर अब आप बस करें, आपकी दुआ रब नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा। दिलासा दिया अपने हबीब अलैहिस्सलाम को, वो चादर वापस कांधों पे डाल दी। अब नबी पाक जो है वो तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। अब नबी पाक की निगाह देखें, नबी पाक का इल्म देखें। बदर की रात नबी पाक ने कुछ जगहों पर निशान लगाए कि यहाँ उतबा की लाश होगी, यहाँ अबू जहल गिरेगा, यहाँ शैबा गिरेगा। है आप बताइए ये कौन बता सकता है कल कौन कौन मरेगा? 3 गैब की खबरें हैं। मौत का वक्त किसी को नहीं पता है, मौत किसको आनी है नहीं पता, और कहां आनी है नहीं पता। नबी पाक जगह भी बता रहे हैं, बंदा भी बता रहे हैं, और वक्त भी बता रहे हैं। साहबा कहते हैं नोट कर लो, और कहते हैं दूसरे दिन जब जंग खत्म हुई 1 इंच भी जगह आगे पीछे नहीं थी। जगह जहां मेरे आका ने निशान बनाया उसी काफिर की लाश वहीं मौजूद है। कहां मरेंगे उतबा ओ शैबा और अबू जहल के जंगे बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। अरे अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सिया सित्ता की हदीसों में ये हदीस मौजूद है। एक रात पहले बताना कैसे हो सकता है? अगर अब भी इल्मे गैब मुस्तफा पर किसी को शक है तो वो अपने दिमाग का इलाज करवाए। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने ये बता दिया। अच्छा मैं इस वाकये का एक और पहलू भी सोच रहा था। चले ये तो प्यारे आका ने बता दिया, लेकिन अगर सुभान अल्लाह सहाबा इकराम का यकीन तो कमाल था ना, जब उन्हें पहले ही बता दिया गया कि कल अबू जहल ने भी मरना है, शैबा ने भी मरना है, उतबा ने भी मरना है, तो फिर काफिरों ने बचना कैसे है? यानी विनिंग की अनाउंसमेंट तो पहले ही फरमा दी थी, तो सहाबा इकराम तो पहले ही रूहानी तौर पर और अपलिफ्ट हो चुके थे। अच्छा अब जंग शुरू होने की वक्त आया। अब वहां भी बड़े अजीब अजीब मंजर हैं। सुभान अल्लाह। एक सफ जब बनाई जाती है ना, तो जंगों में सफ बनाई जाती है, तो एक सहाबी थे हजरत असवद, उनका थोड़ा सा पेट बड़ा हुआ था, तो नबी पाक ने छड़ी से उन्हें कहा पीछे हो जाओ। अब
ऐसा टेंस माहौल है, अभी थोड़ी देर में लड़ाई शुरू होने वाली है। असवद कहते हैं हुजूर मुझे आपने मेरे पेट पे छड़ी लगाई, मुझे आपसे बदला लेना है। एवरीबडी बिकम शॉक्ड कि ये तो इस वक्त ये काम करने वाला तो नहीं है ना। कहते हैं हुजूर मुझे बदला लेना है। नबी पाक ने फरमाया आ जाओ फिर बदला ले लो। कहते नहीं हुजूर आपने जब छड़ी लगाई तो मेरे पेट पे कपड़ा नहीं था, आपने तो चादर पहनी हुई है या कुर्ता पहना हुआ है। प्यारे आका इस्लाम ने अपना कुर्ता ऊपर कर लिया, रब के हबीब हैं, लीडर ऑफ द उम्मा हैं, और एक गुलाम सहाबी कह रहे बदला लेना है। अच्छा बाकी सहाबा थोड़ी देर के लिए हैरान हुए कि हो क्या रहा है और ये असवद को क्या हो गया, क्यों इस वक्त ये कर रहे हैं। दौड़ते हुए गए, नबी पाक ने कुर्ता तो ऊपर कर दिया था, अपना जिस्म नबी पाक के जिस्म से मिला लिया, सीने लग गए, चूमने लगे। कहते हुजूर बदला नहीं लेना था, मुझे पता है अभी थोड़ी देर में जंग होनी है, क्या पता ये जिंदगी की आखिरी लम्हात हो, मैं चाहता हूं जाने से पहले मेरा जिस्म आपके जिस्म के साथ मिल जाए। ये कैसे सहाबा थे, ये कैसा प्यार था, आए हाय। लेकिन हमारे लिए तो सबक आ गया ना है कि नबी पाक ने फरमाया बदला लेना है तो ले लो। और ये एक बार नहीं हुआ, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार ये अनाउंस किया कि अगर आप तुम में से किसी का मुझ पर हक आता है तो वो आज दुनिया में ले लो। ये नबी पाक ऐलान किया करते थे। क्या मुझे और आपको इन हुकूक की फिक्र है? क्या कहीं दुनिया में कोई नाराज ना रह जाए, दुनिया में किसी का हक तलफ ना हो जाए, दुनिया में किसी का माल में ना दबा लूं, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मगर बंदा तो यही सोच रहा होता है कि यार मैं तो सेठ हूं, नौकरों को तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं तो मालिक हूं, मैं तो किसी को कुछ भी कह सकता हूं, मैं शौहर हूं, बीवी के साथ जो चाहूं करूं। नहीं, हमें इस बात को समझना होगा कि हमें चाहे किसी भी स्टेज पर आप पहुंच जाएं, रिवायतों का खुलासा है। बल्कि मैं क्या कमाल की बात फरमाऊं, अर्ज करूं, हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का एक जुमला बड़ा कमाल का। आपने एक बार फरमाया अगर शौहर बीवी के साथ ज्यादती करेगा तो शौहर को बीवी से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर बाप ने अपने बेटे के साथ भी ज्यादती की है तो बाप को अपने बेटे से माफी मांगनी पड़ेगी। सेठ ने नौकर से ज्यादती की है तो सेठ को नौकर से माफी मांगनी पड़ेगी। और आगे बढ़कर फरमाते हैं अगर पीर ने अपने मुरीद के साथ ज्यादती की है तो पीर को भी माफी मांगनी पड़ेगी। और फिर उसकी वजह बताते हैं कि जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं उम्मती को कि किसी का बदला हो तो ले लो, तो मैं और आप क्या चीज हैं? अब मैं कहूं मैं शौहर होकर इतना बड़ा जनाब मेरा नाम है, मैं किसी से कैसे माफी मांगू? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़िए, झुक जाइए, किसी का दिल दुखाया उससे माफी मांगिए। दुनिया में माफी मांग लीजिए, आखिरत में जवाब भी नहीं दे सकेंगे। अच्छा वहां जो उम्मत का जो फिरौन है ना, याद रखिएगा हमारी उम्मत में भी एक फिरौन था, बल्कि नबी पाक फरमाते हैं वो हजरत मूसा के फिरौन से भी ज्यादा सख्त था। और वो कौन है? वो अबू जहल था। अबू जहल ने बहुत तंग किया नबी पाक को। इस बदबख्त ने नबी पाक अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा को बड़ी तकलीफें पहुंचाई। तो अब जब जंग शुरू होने लगी ना तो दो छोटे छोटे मुन्ने थे, हजरत मुआज और हजरत मुआविज, बिल्कुल जवान नौजवान यंग। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मेरे साथ दाएं बाएं दो यंगस्टर मौजूद थे और मुझे कहते चाचा जान अबू जहल कौन है इनमें से? तो कहते मैंने इशारा किया कि वो अबू जहल, बड़ा कर्रो फर के साथ, तलवार, ब्लड प्रूफ, पूरी बॉडी को उसने छुपाया हुआ है लोहे के लिबास से और बड़े कर्रो फर से आ रहा है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते मैंने तो इशारा कर रहा था, ये दोनों तीर की तरह झपट पड़े उस पे और उसको तलवार मार 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 के पहले घोड़े से गिरा दिया, फिर इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि अबू जहल को ही मार दिया। यानी इतने बड़े सिपह सालार को मारने के लिए किसी बड़े बहादुर की जरूरत नहीं पड़ी। इन दोनों नन्हे शहजादों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के जान निसारों ने अबू जहल को पछाड़ दिया। यहां भी पैगाम क्या मिला कि रब चाहे तो किसी बड़े मुतकब्बिर को किसी बहुत छोटे जरिए से भी, बहुत आसान तरीके से भी उसको मौत के घाट उतार सकता है। कारून का मामला क्या था, हैं? कितना बड़ा माल था, जमीन के साथ दसा दिया गया। नमरूद जो खुदाई का दावा करता था उसको मारने के लिए क्या इंतजाम हुआ कि एक मच्छर उसके दिमाग में चला गया। इतनी तकलीफ होती थी कि लोगों को कहता सर पे चप्पल मारो। रोज उस बादशाह के दर पर सर पर चप्पल मारे जाते, रोज जलील होता था, तब कुछ सुकून मिलता था। मगर कई सालों तक मारते मारते एक वक्त आया कि ऐसा मारा कि सर ही खुल गया और वो मच्छर की वजह से नमरूद हलाक कर दिया गया। तकब्बुर नहीं करना। मगर ये बदबख्त अबू जहल कितना बड़ा, मैंने कहा सबसे बड़ा इस उम्मत का फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फिरौन से भी बड़ा था। तो इसके बारे में किस तरह की बात होती है कि जब इसको अबू जहल को बिल्कुल तो उस वक्त अबू जहल कहता है कि अपनी तजलील का रुसवाई का सामना था ना, तो वो कहता था कि बताओ जीत किसकी हुई है? मरते मरते भी कह रहा है
तो कहते हैं जीत, उन्होंने फरमाया कि जीत अल्लाह और उसके रसूल की हुई है, अल्लाह अकबर। मगर उसके बावजूद वो कहते आखिरी वक्त था उसका, तो कहते हैं अपने नबी को मेरा पैगाम देना कि मैं उम्र भर इसका दुश्मन रहा हूं और इस वक्त भी मेरा जज्बा अदावत शदीद तर है। मरते वक्त भी तौबा की या शर्मशारी ना हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब ये बात बताई गई कि हुजूर वो मरते वक्त भी ये कह रहा था, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का फिरौन मरते वक्त भी ये कह रहा था। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का फिरौन तमाम उम्मतों के फिरौनों से ज्यादा संग दिल और कीना परवर है। बहरे अहमर दरियाए नील की मौजों ने पकड़ लिया था ना, उस वक्त उसने माफी मांगना शुरू कर दी थी। उसने क्या कहा, कुरान में उसके अल्फाज मौजूद थी, उसने क्या कहा, कुरान में उसके अल्फाज मौजूद हैं, क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईला व अदा मिनल मुस्लिमीन। बोला मैं ईमान लाया, मैं कोई सच्चा माबूद नहीं हूं उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए सिवा उसके। इस कदर सख्त दिल था कि मरते वक्त भी कह रहा है कि मेरा इस वक्त भी दुश्मनी उरूज पर है। बहरहाल मुआज और मुअव्वज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें शहीद किया और सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उनसे ये इतना बड़ा काम लिया। अब हमने कुफार के सामान को भी सुन लिया, मुसलमानों के सामान की तादाद को भी सुन लिया। और अब क्या हुआ, उन बदबख्तों ने ऐलान किया कि हमारे मुकाबले में 3 उनके पहले लीडर आए ना आगे। अच्छा, उतबा, शहबा, वलीद, ये 3 उनके टॉप थे। 2 भाई थे, एक उनका बेटा था। अच्छा, वो जैसे ही आगे आए तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने कुछ बड़े सिपहसालार भेजे जाए। तो नबी पाक ने 3 साहबा को भेजा। तो इस कदर बदबख्त थे कि पूछते ये कौन है, पहले इनका नाम बताया जाए। तो उन्होंने बताया कि हम तो अंसार साहबा हैं। तकब्बुर में कहते हैं हमारा इनका कोई जोड़ नहीं है, हमारे सामने मक्के वाले भेजो, जो मक्के से महाजिर गए हैं, और उनके बड़े बड़े लोगों को भेजो। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने पता किनको भेजा सबसे पहले मुकाबले के लिए? उतबा है, शैबा है, वलीद है। ये समझ लें कि टॉप कमांड है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ समझ लें, और उनका किसी इलाके का कोई जनरल कर्नल समझ लें। टॉप लेवल के 3 लोग थे। मुकाबले के लिए नबी पाक ने हजरत मौला अली को खड़ा किया। कुम या अली, हजरत अली खड़े होते हैं। कुम या हमजा, हजरत हमजा शेर खुदा खड़े होते हैं। फिर नबी पाक हजरत उबैदा से फरमाते तुम खड़े हो जाओ। और जब ये तीनों जाते हैं तो तीनों ने जंगी लिबास पहना था, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उतबा कहता है इनके नाम बताए जाएं। तो जब नाम बताया, कहा ये हमारा जोड़ बनता है, ये हमारा मुकाबला बनता है। अल्लाह अकबर। अब जंग शुरू होती है। मौला अली की जब तलवार उठे तो फिर दुश्मन का क्या हाल होता है। सुभान अल्लाह, मौला अली शेर खुदा ने उस पूरी जंग, ये तीनों को मार दिया गया। उतबा, शैबा, वलीद, ये तीनों पहले हमले में ही जो जहन्नम वासिल किए गए। और उसके बाद उनकी वैसे ही कमर टूट गई कि हमारे टॉप लेवल के लोग उड़ा दिए गए। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर में अबू जहल को उन बच्चों ने उड़ा दिया। अब हुआ क्या, जरा सुनिएगा कि मौला अली शेर खुदा की शान यह है कि 70 के करीब उस पूरे मार्के में कुफार मारे गए। एक सवाल जहन में आता है कि जनाब 1000 का लश्कर था, फरिश्ते भी साथ थे, तो मार तो बहुत सारों को पड़ जानी चाहिए थी। असल में हुआ ये कि जब मुसलमान लड़ने आगे जाते थे ना, तो उनकी तलवार बाद में उठती थी, सर पहले उड़ जाता था। ऊपर आसमान से घोड़ा चलने की आवाज आती, अकदिम हैजूम, यानी ए हैजूम और दौड़। अब सुभान अल्लाह, साहबा कहते हुजूर ये मामला अजीब है, हमारी तलवार चलने से पहले दुश्मन का सर उड़ रहा है, आसमान पर घोड़े के चाबुक की आवाज आ रही है। आका फरमाते हैजूम जो है ये जिब्रील के घोड़े का नाम है, तीसरे आसमान से मदद आई है। कुफ्फार पर एक ऐसा रोब तारी हो गया कि ये तो लड़ नहीं रहे, हमारी गर्दनें कोई और उड़ा रहा है। तो इसलिए 70 के बाद उनकी बस हो गई, वो भाग गए सरपट सामान छोड़कर और जनाब सरेंडर कर दिया उन्होंने। अल्लाह अकबर। मगर मौला अली शेर खुदा की शान देखें कि उन 70 में 35 अफराद वो हैं जिनको मौला अली ने जहन्नम वासिल किया था। उनकी तलवार से उन्होंने उनको उड़ा के रख दिया। 10 वो थे जिनको हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला उन्होंने कत्ल किया। अल्लाह अकबर। इस शान से ही अल्लाह के शेर लड़े। और जब मौला अली लड़ रहे थे ना, तो सुभान अल्लाह, बदर के मैदान में आसमान से निदा दी जा रही है, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार वला फता इल्ला अली। अल्लाह अकबर। मतलब क्या, असल तलवार तो जुल्फिकार है जो मौला अली के पास है। और याद रखिए ये तलवार सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अता फरमाई। वला
ज़ईफ़ा वला फता इल्ला अली, और हकीकी बहादुर, हकीकी जवान तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। सुभान अल्लाह, ये जंग इस तरह खत्म हुई कि थोड़ी देर में उनके परखचे उड़ गए, उन पर खौफ तारी हो गया, ये बड़े बड़े इनके जर्नैल मारे गए और बाकी लोग अपना सारा सामान छोड़कर भाग गए और एक खौफ की फजा पड़ गई। सुभान अल्लाह। अब जब जंग खत्म होती है, सहाबा देखते हैं कि उसी जगह पर जहां जहां नबी पाक ने निशान लगाया है वहां वहां उनके लाशें पड़े हैं। अच्छा, फिर तमाम बड़ों की, जो इनके बड़े थे, इनके जर्नैल थे, इनके सालार थे, इनको जमा करके एक जगह पर बदर के मैदान में उनकी लाशों को डाल दिया गया। अब मैं बुखारी की हदीस अर्ज कर रहा हूं। सिर्फ बदर के वाक़े से हमारे सुभान अल्लाह अकीदे के दो मसले हल हुए कि पहले नबी पाक ने बता दिया कि कौन कहां मरेगा, वैसा ही हुआ। अब बुखारी की हदीस सुनिए। अब इस पूरे घड़े के अंदर लाशों को उमैया बिन खल्फ की लाश फूल गई। ये वही बदबख्त उमैया था जो हजरत बिलाल पर सख्त मजालिम किया करता था, वो भी बदर में मारा गया। उसकी लाश फूल गई, उसके आज़ा अलग अलग होने लगे, इसलिए लाश वहीं मट्टी में दफना दिया गया और इन सबको एक बदर के घड़े में डाल दिया। अब नबी पाक अलैहि सलाम बदर के उस घड़े पे खड़े होकर, यानी वो खड्डा कह लें जिसको, लाशें पड़ी हुई हैं। अब नबी पाक के अल्फाज सुने और ये बुखारी के अल्फाज हैं। ए उतबा बिन रबिया, ए शैबा बिन रबिया, ए फुलां, क्या तुम लोगों ने अपने रब के वादे को सच्चा पाया? हमने तो अपने रब के वादे को बिल्कुल ठीक ठीक और सच्चा पाया। अब हजरत उमर फारूक आ गए, कहते या रसूल अल्लाह, आप इन मरने वालों से, इन बेरूह जिस्मों से कलाम कर रहे हैं, ये तो मर गए ना। अल्लाह अकबर। हजरत उमर पर भी अल्लाह करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। क्या प्यारा सवाल कर लिया, साड़ा तो मसला ही हल हो गया ना। हजरत उमर कहते हुजूर आप मरने वालों से बात कर रहे हैं। सुने नबी पाक ने क्या जवाब दिया। अगेन बुखारी शरीफ में है, आका ने फरमाया, ए उमर, कसम खुदा की जिसके कब्ज़ा कुदरत पे मेरी जान है, तुम जिंदा लोग मेरी बात को इनसे ज्यादा नहीं सुन सकते, लेकिन इतनी बात यह है कि ये मुर्दे जवाब नहीं दे सकते। यानी मरने वाले भी वैसे ही सुनते हैं जैसे जिंदा लोग सुनते हैं, हाँ मरने वाले जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर। इस हदीस के बाद उलमा ने कमाल कर दिया, क्या कुछ हमें सिखाया। फरमाया जब गैर मुस्लिम अल्लाह रसूल के दुश्मन मर जाएं, उनसे नबी पाक बात करे और ए कहकर या कहकर बात कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि ये सुन सकते हैं। अल्लाह अकबर। अगर आज हम सुभान अल्लाह नबी पाक को या रसूल अल्लाह कहें, हमारे गौसे पाक को या गौसे आजम कहें, मौला अली को या अली कहें, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा चले इस बात को एक और पैराए में भी समझें। आप सबको बड़ी मशहूर दुआ है हदीस की, और ये मिशकात शरीफ की हदीस की किताब में मौजूद है कि जब भी कब्रिस्तान जाना है, नबी पाक जब कब्रिस्तान जाते थे तो क्या दुआ पढ़ते थे। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। ये दुआ उम्मीद है आप में से बहुत सौ को याद होगी, पढ़नी चाहिए। अच्छा, इस दुआ का मैसेज भी बड़ा निराला है। मैं पहले तो इस दुआ का तर्जमा समझिएगा। यकीन करें ये दुआ अगर कब्रिस्तान में सही दिल से कोई पढ़े ना तो दिल पर वो असर करती है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हारी और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। व अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर, तुम पहले चले गए हो, हम पीछे आने वाले हैं। हाय हाय, कब्रिस्तान जाकर जो ये दुआ पढ़ता है फिर उसके बाद गुनाह कैसे करता है, उसके बाद हराम कैसे कमाता है। कब्र वालों को कह के आया है कि तुम चले गए हो, मेरी बारी आने वाली। काश ये बात समझ आ जाए। तैयारी तो वहां की करनी है, लेकिन इसमें सुभान अल्लाह अकीदा अहले सुन्नत कैसा वाज़े हो गया। क्या फरमाया नबी पाक ने, अस्सलामु अलैकुम, पढ़ो ना, या अहलल कुबूर, अस्सलामु अलैकुम। कब्रिस्तान में तो नमाजी की कब्र भी है, गैर नमाजी की भी है, नेक की भी है, गुनाहगार की भी है। पूरे कब्रिस्तान वालों को या अहलल कुबूर कहना नबी पाक का तरीका है। और मैं अगर किसी मज़ार पर जाकर या दाता हुजूर कहता हूं तो न जाने क्यों लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। तो ये तो हदीसों से साबित है। भाई किसी को अल्लाह समझकर थोड़ी पुकार रहे हैं, किसी को माबूद समझकर तो नहीं पुकार रहे, लेकिन मुर्दों को पुकारना या उनसे इस तरह कोई बात करना, इसमें तो कोई हरज नहीं, वो सुनते हैं। तो कुफ्फार से नबी ये पाक गुफ्तगू कर रहे हैं और यहां तो हम सुभान अल्लाह अल्लाह के प्यारों से बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जिसके दिल में भी अगर कभी कभी वसवसा आ जाता है, हमारी मस्जिदों में या अल्लाह या रसूलुल्लाह लिखा होता है तो बाज़ लोगों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से आज हमने सुन लिया। बहरहाल ये पूरा वाकया, मैंने कहा ना बदर का वाकया तो इतना बड़ा है, मैं उसकी हाईलाइट्स और उसका मैसेज हमें मिलना चाहिए। अब सवाल ये कि जनाब आज भी तो मुसलमान परेशान हैं, आज भी तो मुसलमान तकलीफ में हैं,
आज मदद क्यों नहीं आ रही है? आज भी बम गिर रहे हैं, आज भी तकलीफें हैं, आज भी टेंशन है, कुफ्फार बिटाने के दर पे हैं। जी ये सवाल बड़ा वैलिड है। पहले तो हमारा ईमान ये है कि जिस रब ने बदर के दिन 5000 फरिश्तों को भेजा, वो रब आज भी वही है। जिसने हजरत इब्राहिम के लिए आग को बाग बनाया, वो रब आज भी वही है। जिसने हजरत मूसा के साथियों के लिए, हजरत मूसा के लिए दरियाए नील से रास्ते निकाले, मेरा मालिक आज भी वही है। हाँ, जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया, मालिक आज भी वही है। तो इसका मतलब हम वो ना रहे, हमारा ईमान वो ना रहा, हमारा भरोसा वो ना रहा। बदर वालों ने क्या कहा था कि आप हमें समुद्र में डालेंगे, हम चले जाएंगे, हम आपके फरमान पर लब्बैक कहते हैं। मगर आज अल्लाह पर कितना भरोसा है? शायर मशरिक कहते हैं ना, फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। यानी वो बदर वाला माहौल आज भी पैदा कर लेना, वो ईमान, वो यकीन, वो अल्लाह पर भरोसा। फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार, अब भी आज भी फरिश्ते मदद को उतरेंगे। बस जो रिक्वायरमेंट है वो फजाए बदर पैदा करनी है, वो अल्लाह पर भरोसे की फजा पैदा करनी है, वो यकीन पैदा करना। अब बहुत बड़ी आग लगी हो, हमारे सामने मुश्किलात की आग लगी हो, वो आग आज भी बाग बन सकती है। एक और बात उन्होंने लिखी ना, कहते हैं अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, ओनली वन कंडीशन इज रिक्वायर्ड, ईमान का लेवल वो हो। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी आग बाग बन सकती है। अल्लाह तो वही है ना, कुदरत तो उसकी वही है। हमारे दिल में वो ईमान नहीं, हमें रब पर भरोसा नहीं, हम अल्लाह को नाराज करने वाले कामों में लगे, हमारी नमाजें कज़ा हो रही हैं, हमारा हराम रोजी वाला मामला, हमारे अमाल देखे हम, फिर कहते हैं मदद नहीं आती। हम एक काम कर लें, हम अल्लाह वाले हो जाएं, अल्लाह पर भरोसा करने वाले बन जाएं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। आओ इस रमजान में अपने आप से ये वादा करें कि मैंने इंशाअल्लाह अब बदर वालों के नक्शे कदम पर चलना है। दुनिया पर भरोसा नहीं, अल्लाह पर भरोसा। जिसका लेवल ये, हजरत इब्राहिम का भरोसा कैसा था? फरिश्ते आए थे, कहते हैं आप कहें तो अभी पानी से आग बुझा देते हैं, हवा से आग बुझा देते हैं। आपने कहा मुझे तुम्हारी मदद पे थ्रो करने का टाइम आ गया ना, तो हजरत जिब्रील आए, कहते हैं आप हमसे मदद नहीं मांग रहे, अल्लाह से तो मांग लें। क्या कमाल का जवाब देते हैं। कहते रब देख रहा है ना, अल्लाह देख रहा है ना, उसने बचाना होगा तो बचा लेगा, और अगर राजी है वो कि मैं जल जाऊं तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। हाय हाय हाय। आज मैं आपको एक बड़ी कमाल की वैसे बात बताऊं, अगर जाए प्लॉट मिल जाए, बच्चा इम्तिहान में पास हो जाए, बेटा नहीं है बेटा दे दे, अल्लाह उस मुल्क का वीजा दे दे, हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? जो मुझे चाहिए। दूसरे लफ्जों में अल्लाह से क्या कह रहे हैं? ए अल्लाह उस हाल में रख दे जिस हाल में मैं राजी। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह से अर्ज करते हैं अल्लाह उस हाल में रख जिस हाल में तू राजी। फर्क थोड़ा सा ही है, मगर ये कमाल का फर्क है। मिसाल देता हूं, आपका एक बेटा हो, आपको कोई अबू मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, अबू मोटरसाइकिल चाहिए, पुरानी हो गई गाड़ी चाहिए, अबू फला मुल्क में जाना है, डिमांड्स डिमांड्स डिमांड्स। दो बेटे हो, दूसरा बेटा, आपका बेटा तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आप देंगे मैं उस पर राजी हूं। सच बताओ दोनों में से किस बेटे पे प्यार आएगा? यार ये इतनी डिमांडें कर रहा है और ये कुछ भी नहीं कहता, कहता जो अब्बू देंगे मैं राजी, नहीं देंगे तब भी राजी। किस पे ज्यादा प्यार आएगा? अच्छा जो ये कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको आप कुछ भी नहीं देंगे, आप उसको ज्यादा देंगे, उससे ज्यादा प्यार करेंगे कि यार ये कुछ मांगता ही नहीं है, कहता जो दे बस मैं राजी हूं, आपकी रजा चाहिए, आप राजी रहना अब्बू जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप जो देंगे मैं उसमें खुश हूं, नहीं देंगे तब भी खुश हूं। सिंपल लॉजिक। एक बार अल्लाह से कह के तो देखो ना कि अल्लाह मुझे उस हाल में रख जिसमें तू राजी है, और अगर तू मेरे दुख में राजी है तो मैं भी दुख में राजी हूं। अगर तू मेरी तकलीफ में राजी है मालिक, मैं उसमें भी राजी हूं। शिकवा नहीं करना। फिर अगर ये स्टेप उठाना है ना तो फिर हिम्मत करो और एक बार अल्लाह से पक्की अर्ज करके देखो, मालिक उस हाल में मत रख जिसमें मैं राजी, मेरे मौला मुझे उसमें रख जिसमें तू राजी है। उसमें इम्तिहान भी आएगा, उसमें चेक भी किया जाएगा, उसमें आजमाया भी जाएगा, मगर जब बंदा उस इम्तिहान से निकलता है ना, फिर उस पर गैब के दर खुलते हैं, फिर रहमत के दरवाजे खुलते हैं, सुकून नाजिल होता है, फिर गैबी मदद आती है। हमारी तो डिमांड ही खत्म नहीं होती अल्लाह से, और डिमांड पूरी ना हो तो कंप्लेन शुरू हो जाती है। ऐसे कैसे अल्लाह से दोस्ती होगी? अपना कनेक्शन तो अल्लाह से बेहतर कर लेना। और आज आखिर में मैं 2-3 और आमाल बता देता हूं कि अल्लाह मदद कैसे फरमाता है। अल्लाह की मदद चाहिए अगर आज मुसलमानों को, अगर आज अल्लाह तबारक व तआला
मुझसे सुभान अल्लाह अपने मसाइल की हल की मदद चाहिए, तो एंड में मैं आपको 2-3 काम बता देता हूं। सुभान अल्लाह, पहले तो याद रखें, पहली मदद का तरीका क्या है कि अल्लाह ने खुद फरमाया वकान हक्कन अलैना नस्रुल मिनल मुमिनीन, मुसलमानों की मदद करना हमारे जिम्मा करम पर है, अल्लाह ने वादा किया हुआ है। लेकिन किसकी? मुसलमानों की, जो ईमान में पक्के यकीन वाले हैं, उनकी मदद करना हमारे जिम्मा करम पर है। हमारा प्रॉब्लम यही है, हमें सब पर भरोसा है, हमें रब पे भरोसा नहीं है। जिस दिन अल्लाह पर भरोसा हो गया ना, फिर देखें लेवल क्या हो जाएगा, फिर काम कैसे सीधे हो जाएंगे। जिंदगी का एक उसूल बना लें। क्या खूबसूरत हदीस है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो जैसा तवक्कुल करने का हक है, भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, अल्लाह तुम्हें ऐसे रिस्क अता फरमाएगा जैसे परिंदों को रिस्क अता फरमाता है। ये परिंदों को रिस्क अता फरमाने वाली बात पता है क्या है? दुनिया में, अच्छा चलिए एक रिसर्च बता देता हूं, दुनिया में जितने इंसान होते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 10 जानवर होते हैं। इंसान कितने? 8 अरब अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़। तो जानवर कितने हो गए? 80 अरब, तमाम जानवर मिलाकर, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो इतने परिंदे होते हैं, यानी 800 अरब परिंदे दुनिया में रहते हैं। अच्छा, परिंदों की कॉलोनियां कौन सी हैं, कहां रहते हैं? कोलाची सोसाइटी में तो इंसान रहते हैं ना, परिंदे दरख्तों पर रहते हैं। हम दरख्त काटते हैं, हम पौधे दूर कर रहे हैं। आप देखिए, जब मैं छोटा था या मेरी उम्र के लोग हैं उनसे पूछे, हमने बचपन में अपने घर के बाहर कोयल की आवाज भी सुनी है, पर तोतों को भी देखा, मैना भी देखी, और जनाब सुभान अल्लाह तितलियां भी देखी। ये नई जनरेशन को देखने के लिए चिड़ियाघर जाना पड़ता है, उनको तो कराची में नजर ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? हमने पौधे ही काट दिए, दरख्त ही काट दिए, उन बेचारे परिंदों को अपने आप से दूर कर दिया। ये जमीन अल्लाह ने उनके लिए भी बनाई है, हमने कब्जा किया हुआ है। जिधर जाए दरख्त काट रहे, दरख्त लगाएं, ये फिर आएंगे, ये इनका घर है। बहरहाल 800 अरब परिंदे सुबह निकलते हैं। एक परिंदे के घोंसले में भी कभी आपने कोई कबर्ड नहीं देखी होगी, छोटी सी, उसने बना के रखी हो कि 3 दिन का चारा साइड पे कर लो, 3 दिन के दाने साइड पे कर लो, 3 दिन खाता रहूंगा। कुछ नहीं है उसके घोंसले में। 800 अरब परिंदे सुबह भूखे निकलते हैं, शाम जब घोंसले में आते हैं अल्लाह सबको रोजी दे चुका होता है। जो रब 800 अरब परिंदों को रोजी दे सकता है, मुझे तो अशरफुल मखलूकात बनाया, मुझे रोजी कैसे नहीं देगा? भरोसा नहीं है। नहीं यार, फ्रिज भरा होना चाहिए है। आजकल तो लोग और भर रहे होंगे, जंग वाले मामलात हो रहे हैं, थोड़े पैसे भी घर में रखो। अच्छा, टेंशन ही खत्म नहीं हो रही, इतना कुछ है फिर भी लगता है पता नहीं क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, 4 महीने बाद क्या होगा, अगले साल क्या होगा, 2026 बड़ा खतरनाक है। ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह ने पैदा किया है, उसने रिस्क का वादा किया है, खुद फरमा रहा है कुरान में, ईमान वालों की मदद करना भी हमारे जिम्मा करम पर है। ईमान वाले तो बने ना। परिंदे भरोसा करें, अशरफुल मखलूकात भरोसा ना करें। हमारी तो टेंशन ही खत्म नहीं होती। अभी बच्ची पैदा होती है, अरे बड़ी होगी तो शादी कैसे होगी, इसके जहेज का क्या होगा? वो अल्लाह ने बच्ची दी है, वो इंतजाम भी वही करेगा, सारी टेंशनें हमने ले लेनी है। ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह की मदद चाहिए तो ईमान मजबूत करना है। दूसरा, सुभान अल्लाह, कुरान में रब फरमाता है, मदद चाहिए ना अल्लाह की, अल्लाह फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह के दीन की मदद क्या है? या तो खुद दीन का काम करना शुरू कर दें, हैं, खुद लोगों को दीन सिखाना शुरू कर दें, गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाना शुरू कर दें। जबरदस्त काम हो गया। नहीं कर सकते तो जो ये काम कर रहे हैं उनकी मदद करना शुरू कर दें। खुद आलिम बन जाएं, ये जो उलमा बन रहे हैं उनको सपोर्ट करें। खुद कुरान सीखे, जो सीख रहे हैं उनको सपोर्ट कर दें। अल्लाह ने माल दिया तो माल के जरिए सपोर्ट करें, फिजिकली सपोर्ट करें। दीन की मदद करोगे, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज के दौर में दीन मतीन का कितना बड़ा काम दावत इस्लामी कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्रैक्टिकली आ जाओ दावत इस्लामी में। इसमें यह नहीं फरमाया कि चंदा दे दो, सबसे पहले तो मदद दीन की प्रैक्टिकल कर रही है ना। मैं खुद बयान करूं, मैं खुद दर्स दूं, मैं खुद इनके काफिलों में जाऊं, मैं खुद लोगों को नमाज की दावत दूं, मैं खुद लोगों को गुनाहों से बचाऊं। दिस इज द बेस्ट वे। अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, लोगों को नेकी की दावत दे और बुराई से रोके। और उसके साथ साथ माली तौर पर भी हम किसी एक आलिम दीन को स्पॉन्सर कर दें, क्या पता कयामत के दिन वही आलिम हमारा हाथ पकड़ ले, हजरत आपने रकम दी थी, मैं आलिम बना, चले जन्नत में साथ चलते हैं, अपना तो बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह की मदद चाहिए, अल्लाह के दीन की मदद करें। और दीन का काम जो लोग कर रहे हैं पहले उनमें से देख लें,
जिन पर आपका दिल ठुकता हो कि हाँ ये आशिक रसूल भी हैं, ये आशिक सहाबा भी हैं, ये आशिक अहले बैत भी हैं और वाकई दीन का बड़ा काम कर रहे हैं। आपको हर दूसरी गली में दावत इस्लामी का कोई इदारा, कोई मस्जिद, कोई जनाब दावत इस्लामी की खिदमत नजर आएगी। आप खुद घर में बैठकर मदनी चैनल पर कितनी बातें दावत इस्लामी के जरिए सीख रहे होंगे। आपके घर की खवातीन किसी खवातीन के इज्तिमा में जाकर कुछ सीख रही होंगी। यानी हम सब बेनिफिटेड है दावत इस्लामी से। तो इतना कुछ हमारी आंखों के सामने है, तो हमें फिर दावत इस्लामी के दस्तों बाजू बनना चाहिए। आगे चलें, फिर एक और बड़ा प्यारा अंदाज हदीस पाक में बता दिया गया, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनी अखीही। फरमाया जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद करता रहता है, अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाता रहता है। ब्यूटीफुल वे है। आपको लगता है ना यार मैं किसी मुश्किल में हूं, देखिए एक बात याद रखें, हम में से हर कोई किसी ना किसी परेशानी में होगा। कोई कर्जे में होगा, किसी के रोजगार का मसला, किसी का फैमिली का मसला, किसी के कंटेनर फंसे हुए। अभी मेरे कल एक भाई से मुलाकात हुई, कैसे कैसे लोगों के मसले हैं, मतलब वाकई हमें पता ही नहीं कि लोग कितनी बड़ी तकलीफ में आ गए हैं इस एक आध हफ्ते के अंदर। वो बेचारे कह रहे थे मेरे 100 कंटेनर इस वक्त समुद्र में हैं और मेरा सामान आने वाला है, और तकरीबन बैठे बिठाए फ्रेट में या कहीं नए चार्जेस के तौर पर $2,500 पर कंटेनर पे बढ़ा दिए। कह रहे मुझे $2.5 से $3 लाख का नुकसान जो बैठे बैठाए हो गया। अब इस तरह करोड़ों रुपए और कई लोगों के अरबों रुपए नुकसान हो रहे हैं। अगर हमारा नुकसान नहीं हो रहा, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, अब ये भी शुक्र का मकाम है ना कि अगर हम वहां किसी मामले में नहीं अटके हुए तो हम शुक्र अदा करें, और जो अटक गए हैं उनकी उस मुसीबत पर खुशियां नहीं मनाना। लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, देखा दुबई वालों के साथ क्या हो गया, देखो पैसे लगाए थे बर्बाद हो गए। आप मजा कर रहे हो किसी मुसलमान के नुकसान पर, कल ये बारी हमारी भी आ सकती है। मन दाहिका दोहिका, जो किसी पर हंसता है उस पर हंसा जाता है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह सारे मुसलमानों की खैर फरमा, सबकी जान माल इज्जत आबरू की खैर फरमा। तो मैं ये कह रहा था, ये जो हदीस है कि आप अगर किसी प्रॉब्लम में है ना, देखिए मेरी और आपकी प्रॉब्लम मेरे हाथ में नहीं है। मैं बीमारी को मैं नहीं खत्म कर सकता, मैं अपने घर के मसले को मैं नहीं खत्म कर सकता, मैं किसी परेशानी में हूं मेरे बस में नहीं है। मगर हदीस पाक में नबी पाक ने फार्मूला दे दिया है, जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करेगा अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर देगा। तो अपनी प्रॉब्लम को रखो साइड पे, देखो आसपास कौन मुसीबत में है। यार किसी का कोई छोटा मसला भी हल कर दूंगा, ये निकल जाएगा इस मुसीबत से। मेरे नबी ने वादा फरमाया अल्लाह मेरी मुसीबत हल कर देगा, किसी की दुआ लगेगी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये रमजान शरीफ में ये करने वाले काम, और रमजान के बाद भी ये काम करें। अल्लाह करीम से दुआ है असहाबे बदर के सदके अल्लाह आज एक बार फिर मुसलमानों की मदद फरमाए, गैब से मदद फरमाए। हम में जो जिस प्रॉब्लम और परेशानी में है, रब्बे करीम हमारी भी मुश्किलें आसान फरमाए और अपनी जात पर हमें पक्का यकीन और भरोसा नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लु अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ए रब्बे करीम, हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। अल्लाह हमें नेक बना दे, परहेजगार बना दे, वालिदैन का फरमा बरदार और सच्चा आशिके रसूल बना दे। ए अल्लाह जितने हाथ उठे हैं तो सबके नाम भी जानता है, काम भी जानता है। अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान कर दे, सबकी परेशानियां दूर कर दे। आज की इस महफिल का, बयान का, नात ख़्वानी का, लंगर का सवाब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। नबी पाक के वसीला जलीला से तमाम अंबिया कराम, तमाम सहाबा कराम, बिलखुसूस अज़वाज मुताहरात, शहदाए करबला, शहदाए बद्र, शहदाए उहद और बिलखुसूस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए करीम तमाम औलिया कामरीन बिलखुसूस पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम मुस्लिमीन, तमाम मुस्लिमात, बिलखुसूस हम में से जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, और बिलखुसूस हमारे अमजद भाई, अफजल भाई और सलमान भाई के वालिदैन जिनके नाम पर ये जैतून अशरफ मस्जिद बनाई गई, अल्लाह उनकी अरवाह को भी इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए करीम मौला, हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा, आज की रात की बरकतें नसीब फरमा। ए परवरदिगार, अशराए मग़फ़िरत है, रमज़ान की रातें हैं, मग़फ़िरत की रातें हैं, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे भाई बहनों और घर वालों की भी मग़फ़िरत फरमा दे। ए करीम, ए परवरदिगार, आलम इस्लाम के लिए खैर फरमा दे, ये जंगे रुक जाएं मेरे मौला, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू आल और औलाद
दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। इन तमाम जंगों में जिसका जो नुकसान हुआ अल्लाह उन मुसलमानों को इसका बेहतरीन नेमल बदल अता फरमा। जो कुफ्फार मुसलमानों को मिटाने के दर पे हैं, ए परवरदिगार उन सबको नेस्तो नाबूद फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ा-ए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह